आश्रय अधिकार अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस 2002 का केस है और सुप्रीम कोर्ट की डिवीज़न बेंच का जजमेंट है। इस केस में हुआ यूँ था कि आश्रय अधिकार अभियान एक एनजीओ है, उसने सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिखा जिसमें उनका कंटेंशन ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी गाइडलाइंस इशू करे जहाँ पर होमलेस कोई भी पर्सन अगर रोड पर उसकी डेथ हो जाती है क्योंकि वो उसके पास घर नहीं है, और तो जहाँ पे भी वो मर जाता है तो उसका भी सोसाइटी का एक पार्ट होने के नाते राइट टू डिसेंट बरियल है। तो राइट टू डिसेंट बरियल के चलते सुप्रीम कोर्ट इस पर गाइडलाइंस इशू करें और उस लेटर पिटीशन मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में नोटिस इशू किया। इसमें दिल्ली के पुलिस कमिश्नर तथा एमसीडी के अधिकारियों को नोटिस इशू किया गया और उनकी तरफ से फिर जवाब आए, और उसमें जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से कहा गया कि जब कभी भी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है और पुलिस को सूचना मिलती है कि कोई अनक्लेम्ड बॉडी है, तो पुलिस वहां जाती है और उसको फिर जो है हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उसका पोस्टमार्टम होता है और जो उस डेड बॉडी की फ़ोटोग्राफ्स वगैरह हो करके और उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जाती है जो पुलिस नेटवर्क है देश भर में, और जिसमें जो गुमशुदा लोगों के बारे में भी या किसी की पहचान अगर ऐसा हो सके तो वो कोशिश की जाती है। और चूँकि उसकी फ़ोटोग्राफी हो जाती है तो उसके बाद उसका जो है प्रॉपर जो क्रीमेशन, डिसेंट क्रीमेशन किया जाता है। जैसे बेला रोड पर जो इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम है उस पर उसमें जो है लोगों का क्रीमेशन होता है। और अगर वो जैसे मुस्लिम है तो धर्म के अनुसार ही होता है, जैसे मुस्लिम है उसकी वेशभूषा से या कुछ ऐसा लगता है बॉडी से कि तो फिर उसको जो है दिल्ली वक्फ बोर्ड का दिल्ली गेट के पास जो बरियल ग्राउंड है वहाँ पर उसको दफनाया जाता है। और इन दोनों ही मामलों में जो स्टेट की तरफ से जो है एक्सपेंसेस इनकर होते हैं वो स्टेट की तरफ से खर्चा किया जाता है। इस पर जो आश्रय अधिकार अभियान की तरफ से कुछ कंटेंशन थी कि अगर ऐसा कुछ भी मामला होता है जिसमें होमलेस पर्सन मर जाता है और उसको कोई क्लेम करने वाला नहीं होता तो उसमें प्रॉपर गाइडलाइंस इस तरह से इशू की जाए कि जैसे ही पता चले कम से कम 2 कांस्टेबल वहाँ पहुँचें और उसके बाद जो है उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाए, और हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसके बारे में जो है इन्फॉर्मेशन कम से कम नेशनल चैनल पर 2 वीक तक जो है कम से कम 2 बार और 2 वीक के गैप पे ये डिस्प्ले की जाए ताकि जो है उसके बारे में देश में लोगों को पता चल सके और कोई अगर उसका रिलेटिव है तो उसको क्लेम कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस देश में जो व्यवस्थाएं हैं उनके हिसाब से और जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर या दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो एफिडेविट आया है और जो एमसीडी की तरफ से एफिडेविट आया है उनसे उनके चलते ये लगता है कि जो राइट टू डिसेंट बरियल है वो भारत में है, और जो भारत की जो व्यवस्थाओं में जो पुलिस है और एमसीडी है वो अपना काम जैसे दिल्ली में एमसीडी करे वैसे सरकारें भी अलग अलग जगह को नियम कानून के अनुसार जो राइट टू डिसेंट बरियल एक किसी भी मृतक का होता है वो भारत में किया जाता है। और जो गाइडलाइंस पिटिशनर चाहते हैं वैसी गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट नहीं लेट डाउन कर रहा है, और इन्हीं सब बातों के चलते कि डिसेंट बरियल जो है वो एक मृतक को मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट इट्स पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर देता है। ये केस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के दिन दुनिया भर में कोरोना फैला हुआ है और भारत में अब कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं और हर जगह मृतकों की संख्या बढ़ रही है। तो कई जगह देश भर में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी धर्म के हों, उनके इन्फेक्शन और उसके जैसे कंटेमिनेशन ये कहिए कि ऐसा ये वायरल डिजीज़ है जिसके चलते हर कोई
मृतक से दूर रहने की कोशिश करता है, और ऐसी कंडीशन में जो डिसेंट बरियल की बात होती है वो अपने आप में बेमानी हो जाती है। ऐसी कंडीशन को देखते हुए मुंबई हाई कोर्ट में भी एक पिटीशन प्रदीप गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के नाम से लगी थी, और उसमें मुंबई हाई कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिया है जो राइट टू डिसेंट बरियल की बात की गई है। उसी तरह दिल्ली में भी आज व्यवस्था चरमराई हुई है, और जो मृतक है कोरोना के चलते उनको डिसेंट बरियल या डिसेंट क्रिमेशन उनका नहीं हो पा रहा है। उस कंडीशन को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सुओ मोटो कोग्निजेंस इन मैटर्स का लिया है, ऐसी रिपोर्ट जो हाई कोर्ट के पास पहुंची है। तो इसीलिए राइट टू डिसेंट बरियल का ये एक लीडिंग केस है आश्रय अधिकार अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इससे पहले भी पंडित परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो एक लीडिंग केस है राइट टू फेयर ट्रीटमेंट का, उसमें भी कहा गया है कि आर्टिकल 21 में ऐसा नहीं है कि केवल जिंदा व्यक्ति का, मृतक का भी राइट टू फेयर ट्रीटमेंट माना गया है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट केसेस हैं आज के कंडीशंस जो सोसाइटी में प्रिवेलिंग है उसमें। तो ये था आश्रय अधिकार अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस।